अच्छा, तो हम स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स एंड पॉन्ड्स पढ़ रहे थे ना। अच्छा, तो बेसिकली जो स्ट्रेटिफिकेशन हैं ये क्या क्या है, लेयर्स हैं। ठीक है, उनके डेप्थ के बेस पे क्या होते हैं, उनके लेयर्स होते हैं, जोन्स होते हैं ना। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट जो है वो लिटोरल जोन है। कहते हैं कि जो लिटोरल जोन है ना, ये नियर द शोर ऑफ लेक एंड पॉन्ड, मींस के जो शोर होता है ना, जो उसका किनारा होता है। ठीक है, तो जो किनारे के करीब फर्स्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। और ये कहते हैं कि वार्मेस्ट जोन होता है। ठीक है, वार्मेस्ट क्यों होता है, क्योंकि चूंकि टॉप पे होता है तो सन रेज उस पे पड़ते हैं ना, तो इस वजह से वो क्या होता है, क्योंकि इधर एब्जॉर्बेंस ऑफ सन हीट मैक्सिमम होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वार्मेस्ट जोन होता है। कहते हैं कि इसमें सेवरल स्पीशीज ऑफ जो माइक्रोब्स हैं, जिस तरह अलगी हैं, उसकी सेवरल स्पीशीज, जिस तरह डायटम्स हैं। ठीक है, डायटम्स के, और इसके अलावा और ग्रीन एल्गी है, ब्लू एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, इस तरह जो है मुख्तलिफ टाइप के एल्गी है ना। तो इसमें वो एल्गी पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रूटेड या फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, इधर रूट्स भी मौजूद होती हैं प्लांट्स की ना, तो वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिश भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो फॉर जो लेटोरल जोन है ना, अब ये फर्स्ट जोन है, तो इधर से अगर हम फॉर उसको शोर को देखें ना, तो इधर से शोर की क्या होती है, स्टिपिंग स्टार्ट हो जाती है, नीचे की तरफ वो स्टिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कहते हैं कि फॉर जो ओलिगोट्रोपिक लेक्स हैं, ओलिगोट्रोपिक किसको कहते हैं, जिसमें फॉर मोस्टली फ्रेश वाटर होता है और जिसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होती है ना, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या कहते हैं, यंग। इसमें फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये जो ओलिगोट्रोफिक या यंग पॉन्ड्स हैं, इनका जो लेटोरल जोन है ना, ये क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, यानी इसकी डायरेक्ट स्टिपिंग स्टार्ट हो जाती है, नैरो होता है ना। ठीक है, तो ओलिगोट्रोफिक के उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ना, फ्रेश वाटर होता है। और इसके अलावा अगर हम यूट्रोफिक को देखें, जिसमें फॉर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, यूट्रोफिक ना, तो या उसको ओल्ड पॉन्ड्स भी कहते हैं, तो इनका जो लिटोरल जोन है ये क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्टिपिंग स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, जिस तरह फॉर आप लोग रिवर्स को देखते हैं तो डायरेक्ट स्टिपिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप लोग उसको देखेंगे ओशन या सी वगैरह में ना, तो ऐसे ऐसे जाते जाते कई जो है वो आधे किलोमीटर तक तो जा सकते हैं उसमें ना, इतनी डायरेक्ट स्टिपिंग नहीं होती ना। तो इधर जो ओलिगोट्रोफिक है इसकी डायरेक्ट स्टिपिंग होती है, जबकि जो यूट्रोफिक लेग, अच्छा, जो यूट्रोफिक है इसकी क्या होती है, ये इसको ओल्ड पॉन्ड्स भी कहते हैं और ये वाइड होते हैं, डायरेक्ट स्टिपिंग इसकी वाइड होते हैं ना। एक जो है ओलिगोट्रोफिक है, एक यूट्रोफिक है ना। तो जो यूट्रोफिक है ना, इसकी स्टिपिंग डायरेक्ट नहीं होती, ये वाइड होते हैं। ठीक है, और जो ओलिगोट्रोफिक है इसकी डायरेक्ट स्टिपिंग होती है, नैरो, इनका जो शोर होता है ना वो नैरो होता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए कहते हैं कि जो लेटोरल जोन है ये शेलो होता है, ज्यादा डीप तक नहीं होता। शेलो जानते हैं ना, इनसे ज्यादा डीप नहीं होता। हाँ, और कहते हैं कि गेट्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं इस जोन में, वो क्यों, हाँ, ड्यू टू फॉर रन ऑफ वगैरह भी होता है ना, फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रन ऑफ इन नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ठीक है, तो रन ऑफ मींस के फॉर जिस तरह साइड किनारों से फूटता रहता है ना, तो इस वजह से भी, या रन ऑफ मींस के बारिश का पानी आता है ऊपर से, वो भी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आता है ना,
तो इस वजह से कहते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। और टिपिकली है अबंडेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और अल्गल ग्रोथ, कि प्लांट्स और अल्गल ग्रोथ भी इधर क्या होती है, एक्वेटिक प्लांट्स और वो भी ज्यादा होती है। और इधर कहते हैं कॉमन जो इनहेबिटेंट्स हैं जहाँ पे ये फौना या फ्लोरा पाया जाता है ना, उसमें कहते हैं कि कैटल्स हैं। कैटल्स ये जो ये होते हैं प्लांट्स, श्रब्स टाइप, ठीक है। रीड्स घास को कहते हैं, रीड्स, कैटल्स, रीड्स, क्राफिश या आर्थ्रोपोड्स होते हैं, हाँ, ठीक है। और स्नेल्स तो जानते हैं ना, स्नेल्स, इंसेक्ट्स और जूप्लांक्टन्स। जूप्लांक्टन जानते हैं, वो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली। ये जो जूप्लांक्टन है इसमें आर्थ्रोपोड्स भी है, दूसरे नाइडेरियंस भी है, इवन जेलीफिश, ठीक है। तो इवन प्रोटोजोआ सिंगल सेल से रह के ना, ये जूप्लांक्टन ऐसा ऐसा जो है वो रेट में बढ़ते जाते हैं, साइज में बढ़ते जाते हैं ना। तो ये जूप्लांक्टन या स्मॉल, इवन स्मॉल फिश, तो कहते हैं कि ये इधर पाए जाते हैं, ठीक है, लिटोरल जोन में पाए जाते हैं। इसको पेलेजिक जोन भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली पेलेजिक कहते हैं कि पेलेजिक ये फिर जो ओशंस हैं इसमें होता है ना, पेलेजिक। लिटोरल जोन के बाद जो है वो पेलेजिक जोन ओशंस में होता है, लेक्स में उसको लेमिनेटिक जोन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये नियर होता है, लेकिन आफ्टर लिटोरल जोन होता है और वेल लाइटेड होता है, मींस कि सनलाइट इधर पड़ती है, ठीक है, वेल लाइटेड होता है। और इधर जो है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन मींस जो फोटोसिंथेटिक, माइक्रोस्कोपिक या फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्री लिविंग। और इसके अलावा जो जूप्लैंक्टन है वो फ्री लिविंग एनिमल जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स ना, ये होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो लेमिनेटिक जोन है ना, कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव का मतलब क्या मतलब होता है, इधर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होती है ना, वो मौजूद होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे अपने लिए क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेटिकली ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि प्राइमरी हैबिटेट है फॉर प्लांटोनिक स्पीशीज, ठीक है। जो प्लांटोनिक स्पीशीज हैं, कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक है वो इधर पाए जाते हैं। और कहते हैं कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, ये पॉपुलेशन इधर डेंसिस्ट होते हैं, डेंसिस्ट मींस ज्यादा होते हैं, डेंसिस्ट होते हैं। और कहते हैं कि रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि ये जो जोन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, क्यों, इधर जो है वो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, एबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इधर जूप्लैंक्टन मौजूद होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं, दोनों जोन्स में, लिटोरल जोन और लेमिनेटिक जोन में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जूप्लैंक्टन के अलावा जो है इधर फिर इंसेक्ट्स और फिश भी मौजूद होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स और फिश भी मौजूद होते हैं। और कहते हैं कि मेनी स्पीशीज ऑफ जो फ्रेश वाटर फिश है ना, ये लेमिनेटिक जोन में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए इधर फूड ज्यादा हो जाता है, एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड इधर पाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिश वो प्लांट्स को भी खाते हैं और स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो इधर फिश ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इस लिमिनेटिक जोन से लिटोरल जोन में भी जाते हैं, ठीक है, ये जो फिश है। इसकी समझ आ गई? अच्छा, जो थर्ड है वो फिर प्रोफोंडल जोन है। प्रोफोंडल जोन ये डीप जो है डीपली लोकेटेड होता है, यानी डीप जोन होता है, डीप पेनिट्रेशन
होती है, ये भी लेक्स और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं प्रोफॉन्ड जोन ना। आपका थर्मोक्लेन जो है ये वो रीजन होता है ना कि बिलो, क्योंकि बिलो पानी जो होता है ये कूल होता है ना, ठंडा होता है, और एबव जो है वो वार्म होता है। तो इनके बीच में जो एक लेयर होता है उसको थर्मोक्लेन कहते हैं। वो जो है ये जो थर्मोक्लेन है ना, ये वाटर की मिक्सिंग को रोकते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर वेरिएट होता है। ठीक है, थर्मोक्लेन का ना कि ऊपर वार्म होता है, नीचे ठंडा होता है, तो ये बीच में होता है थर्मोक्लेन, इसको थर्मोक्लेन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्रोफोंडल जोन है ना, ये क्या होता है, थर्मोक्लेन की बिलो होता है। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि इधर जो टेम्परेचर ड्रॉप्स रेपिडली, ड्रॉप्स होते हैं क्योंकि नीचे से हाँ लाइट पेनिट्रेशन भी नहीं होती, और नीचे जो है वो कूल होता है और ऊपर वार्म होता है। तो इधर कहते हैं कि ये टेम्परेचर ड्रॉप्स रेपिडली ना, और लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होती, तो इस वजह से जो है ये इधर टेम्परेचर वेरिएट करता है इस जोन में, जो प्रोफोंडल जोन है। ठीक है, इधर ये जो है कोल्ड वाटर मौजूद होता है ना। कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, कहते हैं कि ये लार्ज इनफ होता है टू हैम्पर मिक्सिंग। अब जो वाटर मिक्सिंग है वो नहीं होता, तो ये इसको हम आगे इस फिनोमेनन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब वाटर डेंस होता है ना, जब ये वाटर ठंडा होता है ना, कूल वाटर होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और किस डिग्री सी पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, 4 डिग्री सी जो है ये डेंसिएस्ट होता है। ठीक है, 4 डिग्री सी ये क्या होता है, वाटर डेंसिएस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि फिर जो है सम सीजंस व्हिच काजेस अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो लो लेयर्स पे फिर ऑक्सीजन की एफिशिएंसी भी आ जाती है। ठीक है, कहते हैं कि ये क्या होता है, प्रोफोंडल जोन डीपेस्ट वेजिटेशन फ्री नहीं होती उधर, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं है, लाइट पेनिट्रेट नहीं। ठीक है, मडी जोन होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एफोटिक जोन होता है, एफोटिक, फोटिक लाइट, एफोटिक नो लाइट जोन होता है ना। इसके अलावा कहते हैं कि हैज लोअर फिश पॉपुलेशन, फिश पॉपुलेशन भी इधर लो होती है, क्योंकि फिश उधर पाया जाता है जहाँ पे इनके लिए खुराक होता है, तो इधर इनके लिए खुराक नहीं होता, लेक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से इधर जो है वो फिश पॉपुलेशन कम होती है। और इस एरिया में कहते हैं डिकम्पोजिशन में डिट्रिटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मौजूद होता है, और वो ऊपर से आता है। ठीक है, डेड फ्रॉम अबव। इस तरह पर फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, फिश हैं दूसरे, वो मरते हैं तो नीचे आते हैं, जोन में आते हैं। और इधर जो है मोस्टली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो फिर इस जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसको डेट्रिटस मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रिटस कहते हैं। लेकिन ये किधर से आता है, ऊपर से आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कहते हैं कि वाटर टेम्परेचर इज यूजुअली कोल्ड एंड ऑक्सीजन इज लो, ये तो हमने पढ़ भी लिया, क्योंकि अक्सर इधर जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो पड़ जाती है। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर प्लेंटीफुल। अब ये देखिए इधर प्लेंटीफुल होते हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस जो है वो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा water of the profound zone which do not mix with surface water due to density differences। तो ये जो है ये जो profound zone की वो होती है ना प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो बेंथिक जोन होता है, ये लास्ट जोन होता है, फाइनल जोन बेंथिक जोन, ये फिर उसका जो बॉटम लाइन होता है बिल्कुल
उसको क्या कहते हैं? हाँ, बेंथिक जोन उसको कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये बॉटम जोन होता है और इधर जो है कहते हैं कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स और सॉइल मौजूद होता है। ठीक है, और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द लेक भी कहते हैं, क्योंकि इधर मोस्टली जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, साइटोस्केलेटन्स होते हैं, वो इधर उसके पड़े होते हैं। ठीक है, और इधर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जिस तरह डेड अलगी होते हैं, प्रोटेक्ट प्लांट्स, फिश, एनिमल्स वेस्ट, ये सारा कुछ इधर होता है ना। तो ये लास्ट पोर्शन होता है, और मोर ऑर्गेनिक मैटर होता है और मोर डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो और ये मोस्टली एज ऑफ द लेक पे भी डिपेंडेंट होता है। एज कि वो कितना पुराना है। ठीक है, तो इस बेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और इधर जो कहते हैं ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस जोन आर कॉल्ड बेंथस ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो है बैक्टीरिया, फंगाई या लार्ज इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें क्रस्टेशियंस हैं, पोलिकीड्स हैं। क्रस्टेशियंस जो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स हैं, जो आर्थ्रोपोड्स जो बड़े आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ठीक है, और पोलिकीड्स जो है ये वर्म्स होते हैं, वर्म्स। ठीक है, अराउंड वर्म्स। तो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहते हैं क्लोज रिलेशन विद सबस्ट्रेट, क्योंकि उन्होंने सबस्ट्रेट को यूज करना होता है, वो क्रॉप्स होते हैं ना, तो अपने सबस्ट्रेट के साथ वो क्लोज उससे रिलेशनशिप में होते हैं। आगे समझ? अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हम फिर लेक्स और पॉन्ड्स के क्लाइमेट को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो समर में आप लोग देखें कि जो बॉटम है उसका टेम्परेचर क्या होता है? 4 डिग्री सी होता है ना बॉटम का, और जो टॉप है उसका -24 22। समर में तो गर्मियां होती हैं, आप विंटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, समर जो है ये क्या होता है? 4 डिग्री सी बॉटम का होता है और टॉप का 22 होता है, क्योंकि उधर जो सरफेस वाटर है वो, आप लोगों ने समर में ना कहीं उस पे गए होंगे ना, ये या जहाँ पे पानी खड़ा होता है ना, तो उधर आप जब पानी में एंटर होते हैं तो पानी गर्म होता है, जितना आगे जाते हैं पानी ठंडा होता है। ये होता है ना, वो इस वजह से ना कि वो जितना आप स्टीप जाते हैं ना नीचे बिलो, हाँ, तो वो पानी ठंडा होता है, डेंस वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसके साथ साथ जो है ये वो डीप भी होता जाता है, तो उस वजह से जो है वो क्या होता है? पानी ठंडा होता जाता है, तो जितना नीचे जाते हैं पानी ठंडा होता है, ऊपर टॉप लेयर क्या होता है? वार्म होता है। ठीक है, तो ये 22 डिग्री सी तक कहते हैं कि होता है। इसके अलावा विंटर में अगर देखें तो बॉटम जो है वही 4 डिग्री सी रहता है, लेकिन टॉप जो है ये 0 डिग्री सी पे आ जाता है, क्योंकि उधर आइस की फॉर्मेशन हो जाती है टॉप पे। अगर हम इसके लेयर्स को देखें ना, तो इधर जो है कहते हैं कि ये 2 लेयर्स के बीच में एक नोरल जोन होता है जिसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन को हमने अभी डिस्कस भी किया। ये वो जोन है कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नीचे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम समर की बात करें ना, तो नीचे कोल्ड वाटर मौजूद है, ऊपर वार्म, इसके बीच में एक जोन होता है ना जहाँ पे रेगुलर मिक्सिंग होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएट करता है, उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, जो थर्मोक्लाइन है ये लेयर जो है समर्स में मिक्सिंग को रोक देते हैं, वाटर मिक्सिंग को ना, इस वजह से कि नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर डेंसिटी कम होती है, मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, मिक्सिंग तब होती है कि जब इक्वल पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉल आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है। अब इधर वो जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना एनवायरनमेंट का, तो इस वजह से जो है ऊपर टॉप लेयर जो है जब ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, तब ठंडे होने से उसकी डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे इक्वल हो जाती है डेंसिटी जो है उनकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें वो एयर का भी रोल होता है, एयर टर्बुलेंस का, क्योंकि एयर जो है टर्बुलेंस
जो है वो क्रिएट करती है ना। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड फॉल सीजन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम लेयर्स। ठीक है, क्यों मिक्स होते हैं? टेंपरेचर सर थोड़ा मॉडरेट हो जाता है ना, ना ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यानी ऊपर नीचे टेम्परेचर सेम आ जाता है। ठीक है, तो टॉप बॉटम लेयर जो है मिक्स स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें जो वेंट्स हैं उनका भी रोल होता है ना। तो इस तरह जो है इनका जो है ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे आ जाते हैं, जिस तरह 4 डिग्री सी पे ना। और इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है कि मिक्सिंग आल्सो सर्कुलेट ऑक्सीजन इन न्यूट्रिएंट्स, इसका ये फायदा भी होता है। वो ये होता है ना कि टॉप लेयर जो है उधर रेगुलर ऑक्सीजन की एब्सॉर्प्शन होती है ना, एटमॉस्फेयर से भी होती है। तो अब टॉप लेयर पे ऑक्सीजन की फॉर इधर मिक्सिंग होती है ना, ये एडिशन होती है। तो इधर जब वाटर मिक्स होता है तो टॉप वाटर नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है नीचे वाला तो उधर भी ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है रेगुलरली ऑक्सीजन और साथ में अगर ऊपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जाते हैं, अपने साथ नीचे न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर मिक्सिंग होती है इस लेयर में ना, इस तरह। ठीक है, जबकि इनका टेम्परेचर सर ये पानी ऊपर नीचे वाला तमाम खुद ही होता रहता है, मतलब पानी फिल्टर होता है इसलिए ये मोस्टली ना कहते हैं कि वाटर की वजह से भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल एयर, ये एयर की वजह से अगर एयर ना होना तो स्लोली होगा। ठीक है, स्लोली होगा। अब अगर एयर चल रहा है ना तो ऊपर से जब तेजी से विंड ब्लोइंग होती है ना तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करती है। हाँ, जब उसमें टर्बुलेंस होती है ना, जिस तरह आप किसी चीज को हिलाते हैं तो हिलाने से अगर डेंसिटी सेम है तो ऊपर वाली चीजें नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं कि टेम्परेट लेग्स जो है इसमें सीजनल वेरिएशंस होते हैं और इसके बेस पे जो है लेग स्ट्रेटिफिकेशंस भी होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन लेयर्स उसमें बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस इन क्लाइमेट टेम्परेचर, इसके साथ क्या होता है कि क्लियर सीजनल जो सक्सेशन है ना, इसमें ये होता है कि सीजनल सक्सेशन ये होता है कि वो जो सीजनल टेम्परेचर चेंज होता है जिसमें अल्टरेशन ऑफ आइस कवर। अब विंटर में देखें ऊपर आइस कवर होता है और समर में देखें आइस फ्री, आइस नहीं होता ना मेनी केसेस में। तो इस वजह से अब स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप हो जाती है, स्ट्रेटिफिकेशन फ्रॉम लेट स्प्रिंग टू ऑटम फॉल तक उनके डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी उसको डिस्कस करते हैं। इसी लेयर्स में फिर किस में मिक्सिंग होती है और किस कब मिक्सिंग होती है और कब मिक्सिंग नहीं होती ना, वो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वाटर डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। अब मोस्टली स्प्रिंग और ऑटम्स में जो है ये ऑटर्न्स होते हैं, ऑटर्न मिक्सिंग होती है। इसमें ये टर्मिनोलॉजी है होलोमेक्टिक लेग्स ना। अब होलोमेक्टिक लेग्स किसको कहते हैं? लेग्स दैट है यूनिफॉर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर उनका क्या होता है? सेम यूनिफॉर्म होता है और इसके साथ साथ डेंसिटी भी उनकी सेम होती है टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम टेम्परेचर और डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। इसको कौन से लेग्स कहते हैं? होमोमेक्टिक लेग्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये होता है कि वाटर कंप्लीटली, हाँ, लेकिन ये अगर गहरी भी है तो वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है ना, मौसम पे, क्या कौन सा फॉल चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है, समर चल रहा है। ठीक है, और लोकेशन पे, ज्योग्राफी पे भी डिपेंडेंट होती है। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कौन से टॉपिक पे पड़े हुए हैं, एक इक्वेटर है ना, इक्वेटर जहाँ पे टेम्परेट रीजन्स होती हैं। इसके अलावा हम ट्रॉपिक्स पे पड़े हुए हैं, हमारे इलाके जो है टेम्परेट हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह अब विंटर आ रहा है ना तो सन जो है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भी जो है इस तरह के भी लेक होते हैं। अब इस बेस पे अगर हम देखें ना तो ये देखें डायमेक्टिक लेक्स, डायमेक्टिक का क्या कहते हैं कि डबल एनुअल मिक्सिंग होती है, साल में 2 मरतबा, यानी साल में
वो 2 मरतबा मिक्स होते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल अगर स्प्रिंग में मिक्स हो रहे हैं, जिस तरह मार्च में, इस तरह ना फरवरी मार्च अप्रैल के महीने, तो इधर इसमें मिक्स हो रहे हैं ना, तो टॉप और बॉटम टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। अब फाल पे जाके समर में तो फिर गर्मी हो जाती है, फाल पे जाके फिर टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो इनवल टू टाइम्स मिक्सिंग होती है, तो इसको क्या कहते हैं? डायमेक्टिक लेग्स कहते हैं। और इसके अलावा एमेक्टिक भी है। एमेक्टिक मींस के जो हम पे जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जो पोलर रीजन्स हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिका, उधर तो साल साल बर्फ ही पड़ा होता है, तो ये एमेक्टिक उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, और मोनोमेक्टिक में साल में एक बार मिक्सिंग होती है। ठीक है सर, साल में एक दफा क्यों? अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, जैसे आपने मुझे एग्जांपल, तो फिर तो दोनों का होना चाहिए। इसमें ये देखिए ना, मोनोमेक्टिक लेग्स में भी सब डिवाइडेड इनटू कोल्ड एंड वार्म टाइप्स। अब इसमें देखिए, ये जो ये एक बार होती है ना, तो इसमें जो कोल्ड मोनोमेक्टिक लेग्स है ना, इसमें कब होती है कि थ्रू आउट द ईयर तो वैसे इधर लेग ही वो बर्फ ही जमा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना कहते हैं कि इस वजह से तो ये मिक्सिंग प्रिवेंट होती है। लेकिन जब समर स्टार्ट होती है ना, तो समर में जो है इधर इनका टॉप लेयर जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ड्यूरिंग समर ना। इस वजह से जो है ये फिर इधर एक बार मिक्सिंग हो जाती है। अगर एक तो हमने पढ़ा ना कि एमेक्टिक, जब वो टॉप लेयर वो मिल्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे एरिया है कि समर में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका टॉप लेयर मेल्ट हो जाता है ना, तो उधर उसका टॉप का टेम्परेचर और बॉटम का टेम्परेचर सेम होता है, तो इधर मिक्सिंग हो जाती है, तो इसको कोल्ड मोनोमेक्टिक लेग्स कहते हैं। और वार्म मोनोमेक्टिक लेग्स में ये होता है कि इधर चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, और ये फ्रीज भी नहीं होते, तो अब एक पॉइंट पे जो विंटर स्टार्ट हो जाता है ना, विंटर वैसे थ्रू अगर गर्म रहते हैं, तो विंटर जब स्टार्ट हो जाता है, तो उधर जो है जब जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो अपर लेयर जो है वो कोल्ड हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह जो है साल में एक बार जो है ये मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह जो ये मिक्स होते हैं thoroughly winter from top to bottom ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कहते हैं कि ये जो लेग्स है ना, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स, इधर ये होते हैं ना। इसमें एक एग्जांपल जो साउथ ऑस्ट्रेलियन ब्लू लेक है, ठीक है, जो साल में एक मरतबा उनकी मिक्सिंग होती है।